मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 27 मार्च 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 24 प्लस क्वेश्चन है बेहतर जानकारियों के साथ। दोस्तों, मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी आपको मिले और मेरे प्रश्न आपको निश्चित तौर से हर परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर करने का है। दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। ईंधन राशनिंग लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्लोवेनिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना है और मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट गोलोव। दोस्तों, ईंधन राशनिंग लागू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है स्लोवेनिया, जिसने राशनिंग लागू कर दी है। और इसे दोस्तों अभी हाल में चल रहे हैं ईरान इजराइल अमेरिकी संघर्ष और पूरे क्षेत्र में तनाव है। इस तनाव के चलते पूरे क्षेत्र में ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं और इस कारण ईंधन राशनिंग लागू करने वाला पहला देश बन गया है स्लोवेनिया। दोस्तों, चालकों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 50 लीटर ईंधन खरीदने की सीमा तय की गई है, जबकि व्यवसाय और किसान को 200 लीटर तक ईंधन खरीद सकते हैं। और दोस्तों, स्लोवेनिया को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा है। पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया के चालक उनके क्षेत्र में आकर ईंधन भरा रहे हैं। इस कारण स्लोवेनिया पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है और अपने आदमियों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारतीय वायुसेना IAF ने किस देश की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री हैं कीर स्टीमर। दोस्तों, भारत ब्रिटेन वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल में रामनुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया। डेविड लेमी को ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री चुना गया। कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। जैकब बैथल इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने। और अभी महिलाओं की फुटबॉल टीम इंग्लैंड की स्पेन को हराकर यूरो कप 2025 जीता था। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने की सहमति व्यक्त की है। ये पहला अवसर हो रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भारतीय पायलट RAF के पायलटों को ट्रेनिंग देंगे। यह व्यवस्था ऐसे समय की गई है जब दुनिया भर की कई वायुसेनाएं पायलटों की कमी और ट्रेनिंग संबंधी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। रॉयल एयरफोर्स ट्रेनर पायलट की कमी और हाक 2 की विश्वसनीयता संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। ब्रिटेन पायलटों को जल्द तैयार करने के लिए ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय MOD ने फास्ट जेट पायलट ट्रेनिंग की सीमा को 2022 में 248 हफ्ते से घटाकर 187 सप्ताह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। NEIFF 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इम्फाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरे उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव NEIFF 2026 लेफेल स्थित तंथोपैली सिनेमा में शुभारंभ
आयोजन किया गया है। यह महोत्सव 22 मार्च तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 1.78 अरब डॉलर यानी 16,600 करोड़ में बेच दिया गया है, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास का बदलाव है। इसके तहत यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड से स्वामित्व आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, ब्लैक स्टोन और वोल्ट वेंचर सहित एक समूह को हस्तांतरित हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा अभी सोमानी राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल फ्रेंचाइजी को 1.63 अरब डॉलर यानी 16,290 करोड़ रुपए में खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एससी दर्जा किन धर्मों तक सीमित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हिंदू, सिख, बौद्ध इस प्रश्न का सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों विशेषकर मार्च 2026 के अनुसार अनुसूचित जाति एससी का दर्जा केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंगुनी रथ महोत्सव का आयोजन किस मंदिर में किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है तिरुचिरापल्ली के श्री रंगम स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में वार्षिक पुंगनी रथ उत्सव का शुभारंभ पारंपरिक ध्वजारोहण समारोह के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा के मुख्य देवता नामपुरमल को गर्भगृह से ध्वजारोहण मंडप तक ले आया गया। और दोस्तों, आपको बता दें, पुंगनी महीना पूर्णिमा के दौरान 14 से 13 अप्रैल तक मनाया जाता है। यह त्यौहार तमिल पंचांग के 12वें महीने पंगुनी में चंद्रमा के उत्तरी नक्षत्र तारामंडल से गोचर के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र के हिरासत में लिए गए लापता कर्मचारियों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए 25 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र के उन कर्मियों के प्रति एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जो वैश्विक स्तर पर सेवा करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और अक्सर जान गंवा देते हैं। ये दिवस विशेष विश्व भर में हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। शांति सैनिकों और मानवीय सहायता कर्मियों पर बढ़ते खतरों के कारण हाल के वर्षों में इस दिवस की महत्ता बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री लियोनेल जोस्पिन का निधन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति है एमनुअल मैक्रोन। दोस्तों, लियोनेल जोस्पिन 1997 से 2002 तक फ्रांस में समाजवादी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1981 में पहली बार संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। और दोस्तों, आपको बता दूं, 1984 से लेकर 1988 तक यूरोपीय संसद के सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया है। दोस्तों,
अभी हाल में ही प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। फ्रांस में महत्वपूर्ण करंट अफेयर, 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है फ्रांस ने। और दोस्तों, फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी भ्रष्टाचार के आरोप और सत्ता के दुरुपयोग में 5 वर्ष के कैद में हैं। और दोस्तों, फुटबॉल के मशहूर प्लेयर जो कि फ्रांस के थे, सैमुअल उमटीटी ने 31 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया है। और दोस्तों, इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सरफान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ई बाइक और ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, क्वींसलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह है ऑस्ट्रेलिया का राज्य है क्वींसलैंड, जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ई बाइक और ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाया, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावित होगा। यह निर्णय इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी उपकरणों से होने वाली मौतों और चोटों के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। दोस्तों, सभी सवारियों के लिए लर्नर परमिट या लाइसेंस अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मैक्स सोशल मीडिया ऐप किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूस की राजधानी मॉस्को है और दोस्तों, मुद्रा है रशियन रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है, 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण मैं करंट अफेयर बता रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। रूस 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। और अभी रूस ने परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च किया। रूस ने परमाणु संचालित, परमाणु सशक्त, मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवेस्टानिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट RIIT का 6,000 करोड़ का पहला पब्लिक इशू IPO BSE पर किस संस्थान ने लिस्टेड किया? दोस्तों, BSE कर लें प्रश्न में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। दोस्तों, NHAI द्वारा प्रायोजित राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIIT का 6,000 करोड़ का पहला पब्लिक इशू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर लिस्टेड किया गया। यह भारत का पहला NHAI द्वारा समर्थित पूरी तरह से फ्रेश इशू
INVTT है, जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आम निवेशकों को टोल आधारित राजस्व में हिस्सेदारी का मौका देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पश्चिम संकट के बीच किस देश ने हाल में ऊर्जा आपातकाल घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिलीपींस। इस प्रश्न का सही उत्तर है फिलीपींस की राजधानी मनीला है और 200 मुद्रा है फिलीपींस पेसो, और 200 राष्ट्रपति हैं फर्निडेड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर। 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फिलीपींस में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। फिलीपींस में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि हुई। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया। और 217वां ओलंपियाड 36वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का भी आयोजन फिलीपींस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना कहां लॉन्च की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लद्दाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अभी हाल में लद्दाख के उपराज्यपाल चेंज हुए हैं और दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल बने हैं लद्दाख में। भारत में पहली शीत रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख के सिंधु नदी के किनारे विशेष रूप से स्पुतिक फारका में शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य सिंधु नदी की परिस्थिति की बहाली और हरित गलियारे के माध्यम से शुष्क क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन बनाना है। दोस्तों, लद्दाख से संबंधित करंट अफेयर। अभी हाल में वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में नियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। इसरो ने उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया। लद्दाख में भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायुरक्षी प्रणाली का सफल परीक्षण किया। लद्दाख के पर्यटन विभाग ने होली स्टे होम स्टे सपोर्ट फ्रेम लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किस नदी पर हरित गलियारा पर्यावरण संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंधु नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर 1 हेक्टेयर भूमि पर 1000 देशी पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिया एंड रसिया टूवर्ड्स न्यू बाइलेटरल एजेंडा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारत की पहली गो टेक 2026 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है। मार्च 2026 में 220 से 23 मार्च 2026 को यह प्रदर्शनी कृषि महाविद्यालय पुणे में आयोजित हुई। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना तथा ग्राम आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में
26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी टका और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। दोस्तों, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस प्रति वर्ष 26 मार्च को मनाया जाता है। यह 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा और मुक्ति संग्राम की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन शेख मुजीबुर रहमान ने संप्रभु बांग्लादेश की घोषणा की। यह एक राष्ट्रीय अवकाश है जो देश के साहस और बलिदान का जश्न मनाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण करंट अफेयर, बांग्लादेश से संबंधित संयुक्त जल में शामिल होने वाला, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना बांग्लादेश। प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त किया। भारत ने जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रिलीफ योजना 2026 किसने शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वैश्विक तकनीकी सहयोग से राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, गूगल एंड यूट्यूब। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रीय एआई कौशल पहल के तहत लगभग 15,000 युवाओं को बिना किसी शुल्क में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को उद्योग संबंधित डिजिटल कौशल प्रदान करना, ताकि भारत उभरती तकनीक के वैश्विक केंद्र के रूप में अपना पहचान बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डीएनपीए के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, पुनीत गुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, डीएनपीए का फुल फॉर्म है डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन। दोस्तों, पुनीत गुप्ता को 24 मार्च 2026 को डिजिटल न्यूज पब्लिशर डीएनपीए के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वे वर्तमान में टाइम्स इंटरनेट में मुख्य परिचालन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वे मरियम मैमन मैथ्यूज का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना 2 वर्षीय कार्यकाल पूरा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारत की मेजबानी में भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ग्लोब नेटवर्क की 12वीं बैठक किस शहर में आयोजित हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह बैठक ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज ग्लोबल नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी के मीटिंग के दौरान हुई। भारत की ओर से सीबीआई और ईडी ने इस बैठक की मेजबानी की। ग्लोबल नेटवर्क दुनिया भर की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्त किया है? किसे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, रिंकू सिंह। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है। और दोस्तों,
लगभग इनकी तनख्वाह 70,000 से 80,000 के बीच होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस 2026 के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल का शुभारंभ किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जेपी नड्डा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व टीबी दिवस 2026 24 मार्च के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल का शुभारंभ किया। यह अभियान 2026 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निगोल पहल को शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इंफाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं युमनाम खेमचंद सिंह, राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 60। 21 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मणिपुर सरकार ने वनों की कटाई रोकने और अफीम की खेती जैसे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए निगोन वन पहल शुभारंभ किया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 का विषय है वन और अर्थव्यवस्थाएं, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्नों के बेहतर प्रश्न आपको लगे होंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।